Subscribe our channel and click the bell icon to get notified about the latest updates. Hello everyone and welcome to my new video. उम्मीद है आप और आपकी फैमिली बिल्कुल सुरक्षित है। पेंडेमिक सभी को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन कुछ चीज़ों का हम ज़रूर ध्यान रखें। जब भी हम बाहर जाएं, मास्क पहने, प्रॉपरली फ्रीक्वेंटली सैनिटाइज करें और कम से कम बाहर निकलें ताकि सिचुएशन जल्दी और टाइमली कंट्रोल में आ जाए। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले जो सर्कुलर CBSE ने रिलीज किया है रिलेटेड टू द असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन प्रैक्टिस ऑफ द बोर्ड फॉर द सेशन 21-22। तो जो ये सर्कुलर 22 अप्रैल को रिलीज हुआ है वो डिसाइड करेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा। जो पेपर बनेगा 21-22 के बच्चों के लिए, जो 21-22 बोर्ड एग्जाम में अपीयर होंगे, उनके पेपर पैटर्न में कुछ चेंजेस किए हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दोज थिंग्स बिकॉज काफ़ी सारे बच्चे इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं और वो ये चीज़ें बार बार कह रहे हैं कि क्या चेंजेस होने वाले हैं, उनको क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे ये हम डिस्कस करेंगे। तो ये चेंजेस तो 9 to 12 सारी क्लासेस के लिए हुए हैं। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 9th and 10th क्लास। विद द हेल्प ऑफ दिस कंपैरिजन टेबल आप देख सकते हो कि 2021 में MCQ क्वेश्चंस हमारे पास 20% था। दैट मीन्स आउट ऑफ 120 मार्क्स के क्वेश्चंस हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप प्योरली MCQ थे और 20% हमारे पास केस बेस्ड क्वेश्चंस थे और रिमेनिंग हमारे शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स थे। लेकिन जो CBSE ने चेंज किया है, उन्होंने ये नया कॉन्सेप्ट लाया है, दैट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वुड बी मिनिमम 30%। नाउ व्हाट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस? इन दिस दे वांट टू चेक द कॉन्सेप्ट लर्निंग ऑफ अ स्टूडेंट। अभी तक क्या हो रहा है कि आपकी नॉलेज बेस्ड लर्निंग होगी, आपने चीजें लर्न करी, आपको याद है, आपने डायरेक्ट आंसर दे दिया। नाउ you are expected to apply your concept on real life situations। केस स्टडीज होगी जिसमें आपका कॉन्सेप्ट आप किस तरह से अप्लाई करोगे वो आपको बताना है। वेरी क्रिएटिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे ये, जिससे आंसर करने में भी बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी होंगे क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट इन चीज़ों के लिए बहुत क्लियर होंगे, क्लियर होने चाहिए। और इसमें अगर हम देखें तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 20% है। अब जरूरी नहीं है कि ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है वो MCQ हो। इसमें वन वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स या MCQ कोई भी वैरायटी हो सकती है। और रिमेनिंग 50% वाला जो पार्ट है वो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ही रहेगा, जिसमें लॉन्ग आंसर्स एंड शॉर्ट आंसर्स आएंगे। तो जो नया कॉन्सेप्ट आया दैट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जिसको 30% वेटेज मिला है, विच इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट का मेन रोल है कि कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होगा। ये सेम चीज, ये सेम चेंजेस 11th और 12th में हुए हैं। जो डिफर कर रहा है वो परसेंटेज का डिफर है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पहले 20% आते थे, अब उसकी जगह कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे जो कि 20% हो गए। अगेन दैट मीन्स हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई योर कॉन्सेप्ट ऑन पर्टिकुलर क्वेश्चन, ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस, ऑन अनफेमिलियर सिचुएशन जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं हो, जो ऑन द स्पॉट आपको करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अगेन ऑफ 20% एंड 60% इज शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स। तो यहाँ पे चेंजेस हुए हैं, जहाँ पे 70% लॉन्ग आंसर्स आते थे उसकी जगह अब 70% ही आएंगे। जहाँ पे केस पर बेस्ड परसेंट क्वेश्चन 10% थे, वो सारा अगर हम इंक्लूड करें तो 20% कॉम्पिटेंसी बेस्ड में आ गया है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमारे पास 20% हो गए। बेसिकली स्किल लर्निंग चाहती है CBSE, वो अपने बच्चों में ये चीज डेवलप करना चाहती है कि हाउ दे विल इम्प्लीमेंट देयर नॉलेज ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस। अगर हम यहाँ पे देखें तो मेन जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो ये कह रहा है दैट असेस एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन रियल लाइफ एंड अनफैमिलियर सिचुएशन। वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशंस आपको दी जाएगी इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडीज और आपको ये बताना है कि आपका कौन सा कॉन्सेप्ट उसके लिए अप्रोप्रिएट होगा और आपको उसे जस्टिफाई भी करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें इंटरेस्टिंग भी होगी, पर साथ में आपका थॉरो नॉलेज भी इसमें होना चाहिए। ये तो हो गया हमारे उन बच्चों के लिए जो 21-22 में बोर्ड एग्जाम देने वाले, लेकिन अभी हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने ना तो 12th का बोर्ड एग्जाम दिया है और बहुत सारे 10th के बच्चे हैं जो ना देंगे क्योंकि उनके बोर्ड एग्जाम्स ही कैंसिल हो गए। लेकिन उनके मन में अभी भी ये डाउट है कि हमारा जो असेसमेंट होगा, हमारा जो 10th का बोर्ड रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो किस बेस पे होगा। तो वो उसका बेस जो CBSE ने हमें दिया है वो है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया।
Till now there are no guidelines related to objective criterion. CBSE exactly क्या चाह रहा है वो उसकी गाइडलाइंस अभी तक नहीं दे रहा है, तो वो चीज़ें हमें देखनी है कि 1 जून को जब वो अपने फर्दर चीज़ें रिलीज करेगा उसमें ये मेंशन होगा कि क्या चीज़ें वो क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है 10th के बोर्ड रिजल्ट्स को डिक्लेयर करने के लिए। सेम विद 12th क्लास जिनके एग्जाम पोस्टपोन होते जा रहे हैं और न्यू स्केड्यूल डिसाइड होगा जून 1 2021 पे, डिपेंडिंग अपॉन दी प्रेजेंट सिचुएशन। जो आज की हालात है वो वैसे काफ़ी ख़राब है, लेकिन जैसे से वैक्सीन होता जाएगा चीज़ें न्यू नॉर्मल होती जाएगी, पॉसिबल है कि एग्ज़ाम टाइमली हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हम अगर एक दूसरे को शेयर करेंगे तो काफ़ी इस सिचुएशन में एटलीस्ट एजुकेशन वाइज हम एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।